हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आशा करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो हमने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन और कैसे एचटीएमएल वर्क करता है, क्या चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। एक और बात कि एक फ्रेंड है, उन्होंने मैसेज किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी जो वीडियो है बहुत अच्छी हैं, कंटेंट अच्छा है, बट एक चीज़ है, बहुत ड्यूरेशन ज़्यादा हो जा रहा है। तो क्या ये चीज़ आप लोग को भी लग रही है कि जो हमारी वीडियोस का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो रहा है, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स के आसपास। मीन्स अगर आप भी चाह रहे हैं कि हम भी वीडियो उसी प्रकार से बनाएं, 10 मिनट, 5 मिनट का, 15 मिनट का, तो ठीक है बनाएंगे। बट एक चीज़ का इशू है, मेरा क्या मानना है ना, जब कोई भी चीज़ आप लर्न कर रहे हो तो उसको बहुत डीप में पढ़ो। समझ में आ रहा है? मैं फिर भी उतने डीप में नहीं पढ़ाता हूँ, मैं एक बेसिकली ओवरव्यू वगैरह करके उसको छोड़ देता हूँ। अगर मैं और डीप में पढ़ाऊँ तो मेरा एक लेक्चर कम से कम 1.5 घंटे के आसपास जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर भी एज योर विश, आप जैसे चाहते हैं हम वैसे पढ़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं केवल हम कोड बताएं तो हम केवल कोड बताएंगे, अगर आप चाहें तो हम उसको विजुलाइज नहीं कराएंगे। ठीक है, एज योर विश। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या लिखा है? HTML एलिमेंट। आज हम क्या पढ़ेंगे? HTML एलिमेंट के बारे में। तो देखिए HTML एलिमेंट क्या होता है, जैसा कि लिखा है यहाँ पे, द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। यानी कि जो आप टैग देखे थे कल, टैग क्या होता है ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो जाके पहले देखें। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट मीन्स जैसे कि सपोज दैट आप कोई टैग लिखो, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, दिखाता हूँ। ये H1 लिखा है, ये P लिखा है, और इसके अंदर क्या लिखा है? ये H1 क्लोज है और P क्लोज है। तो इन दोनों के बीच में जो चीजें लिखी हैं, जैसे कि माई फर्स्ट हेडिंग, माई फर्स्ट पैराग्राफ, तो अगर मैं इसको लिखूं, यानी कि ये जो चीज है, ये वाला, ये पूरा H1 से लगाए H1 की क्लोजिंग तक, मीन्स अगर मैं इस पूरे को यूज कर लूं, पूरे को उठा लूं, मैं पूरे से पूछूं ये आखिर ये एलिमेंट है कि नहीं, तो हाँ ये एलिमेंट है। मीन्स दो टैगों के बीच में, यानी कि किसी भी टैग के बीच में जो कंटेंट आप लिखते हो वो पूरा एक एलिमेंट होता है। समझ में आ रहा है? चलो, तो क्या आप नेस्टिंग HTML एलिमेंट्स कर सकते हो? नेस्टिंग का मतलब क्या होता है ये आपको पता है भली भांति। जैसे कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आप एक और बॉक्स रख रहे हो, फिर उसके अंदर आपका मन किया तो एक और छोटा बॉक्स रख दिए, तो वही क्या होता है? आपका नेस्टिंग होता है। तो उसी प्रकार से क्या आप HTML के अंदर भी नेस्टिंग कर सकते हो? तो हाँ, आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, चलो, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आप एक तरीके से देखोगे तो ये नेस्टिंग ही है। डॉक टाइप HTML के अंदर HTML है, उसके अंदर बॉडी है, बॉडी के अंदर H1 पैराग्राफ एंड फिर बॉडी क्लोज हो गया। मीन्स कितना नेस्टिंग है? एक, दो, केवल दो ही नेस्टिंग है। अगर आप एक और एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, जैसा कि दिख रहा है, एक डिव है, ये डिव यहाँ से ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, इसके अंदर एक और डिव है, देख रहे हो? फिर इसके अंदर एक क्या है? हेडिंग है, फिर उसका स्पैन है, स्पैन यहाँ पे क्लोज है, फिर डिव है, डिव क्लोज है, इसके अंदर कुछ कंटेंट है। अभी आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे टैग हैं जो आपने कभी नाम नहीं सुना, जैसे कि डिव, स्पैन, H1 वगैरह वगैरह। हो सकता है आपको दिक्कतें हो सकती है कि भाई ये क्या है, वो क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स रहो, जस्ट चिल। अभी ये HTML का कोर्स स्टार्ट हुआ है बहुत पहले, अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। समझ में आ रहा है? तो जस्ट चिल, समझ में आ रहा है? आराम से बैठो, सब पता चलेगा। आने वाली वीडियोस को देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, घंटा बजा दो, तब पता चलेगा। देखो अब यहाँ पे एक चीज और दिख रही है, HTML एट्रीब्यूट क्या होता है। देखो अब एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं क्या हूं, अभी के लिए एक एडुकेटर हूं, एक टीचर हूं। अगर मान लो मैं हूं, तो मैं क्या हूं? एक टैग हूं। अब एट्रीब्यूट क्या होगा मेरे अंदर? मेरी प्रॉपर्टी, मैं क्या क्या हूं। मीन्स आर्यन मौर्य, माई नेम इज आर्यन मौर्य, तो आर्यन मौर्य इज अ टैग। Whereas I am a singer, rapper, programmer, developer, engineer, editor, whatever. That is my attribute. You know. So start. What is attribute? Generally, attribute is a property of any tag. जैसे कि यहाँ पे लिखा है the HTML element can have attribute, यानी कि कुछ भी आप एट्रीब्यूट के थ्रू उसकी वैल्यूज वगैरह के साथ काम कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है HREF एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट? HREF एट्रीब्यूट। तो इसमें जैसे कि कोड में दिख रहा है, HREF क्या करता है? हाइपर लिंक करने का काम करता है। अभी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं इसको हम कोड के थ्रू भी समझेंगे, तो अभी के लिए बस मोटी मोटा थ्योरेटिकली समझ लो, फिर हम कोड भी देखेंगे। ठीक है, तो HREF में हम क्या कर रहे हैं? HTTP एक लिंक दे दे रहे हैं, और जैसे कोई इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो वाला साइट मेरा खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है HREF
एट्रीब्यूट, ठीक है। उसी प्रकार से एसआरसी एट्रीब्यूट होता है। एसआरसी क्या करता है, इमेज के लिए होता है, जैसे कि आप इस पूरे को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आईएमजी टैग है, आईएमजी टैग के अंदर क्या है, एसआरसी इज इक्वल टू इमेज msr.jpg है, ये लोकेशन देते हैं जिस भी इमेज को आपको लाना होगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक और है विड्थ एट्रीब्यूट, हाइट एट्रीब्यूट। ये क्या करता है, विड्थ मतलब किसी भी इमेज का अगर आपको विड्थ सेट करना है, किसी भी इमेज का अगर हाइट सेट करना है, तो इसके थ्रू आप कर सकते हो इजीली। समझ में आ रहा है? चलो फिर क्या कह रहा है, अल्ट एट्रीब्यूट। अल्ट क्या करता है, मान लो सपोज दैट आपके पास कोई इमेज है और वो इमेज कुछ सेकंड के लिए नहीं दिख रही है। जैसा अभी बहुत सारी साइटों में होता है कि आप साइट लोड ही कर रहे होते तो कुछ सेकंड के लिए वहां पे एक मैसेज आता है कि काउ इमेज, बॉय इमेज, गर्ल इमेज, या फिर किसी भी प्रोडक्ट का इमेज। तो वो कैसे आता है, विद द हेल्प ऑफ अल्ट। अभी आपको दिखाएंगे इसका भी एग्जांपल। देखो एक है उसी प्रकार से स्टाइल एट्रीब्यूट। अब स्टाइल किस काम में आता है, इस चीज को देखो। देखो तो स्टाइल जनरली किस लिए होता है कि सपोज दैट आप क्या कर रहे हो, कोई HTML का कंटेंट लिख रहे हो, HTML का कोई एलिमेंट लिख रहा है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ P लिखा है, फिर P के अंदर दिस इज पैराग्राफ, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में आएगा। आप क्या चाह रहे हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, कोई और कलर। तो वो कैसे लाओगे, विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट, यू नो। चलो आपके लिए अभी जस्ट एक वर्क दे रहा हूं। ये 3 है कोड, एक कोड, ये दूसरा कोड और ये तीसरा कोड। इन तीनों कोड को देखकर मेरे को बताओ कि करेक्ट कौन सा है, मींस इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट वाला है, कौन सा बिना एट्रीब्यूट के है। क्या इस कोड में एट्रीब्यूट यूज किया गया है, क्या इस कोड में एट्रीब्यूट यूज किया गया है, क्या इस कोड में एट्रीब्यूट यूज किया गया। अगर हाँ तो कमेंट करके बताओ कहां और कौन सा है। चलो अगर चीजों को समझोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, चैप्टर समरी। एक बार और आप पढ़ सकते हो क्या चीजें हमने आज पढ़ी हैं। जनरली हमने क्या पढ़ा है कि एट्रीब्यूट क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है, और भी चीज समझेंगे। एक चीज अगर जनरली फिर से मैं बात करूं, जो मैंने कल ही बता दिया था कि देखो HTML बहुत बड़ा गेम नहीं है, बहुत इजी है। एक छोटा सा बच्चा भी सीख जाएगा जो क्लास 5th और 4th में पढ़ता है। समझ में आ रहा है? बस बेसिकली आपको चीजें लर्न होनी चाहिए। जैसे मान लो मेरे को इमेज इस्तेमाल करना है किसी भी साइट पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि IMG टैग के थ्रू मेरा इमेज आता है। मैंने कह दिया एक लिंक ऐड करना है, तो आपको पता है एंकर टैग के थ्रू लिंक ऐड होता है। मैंने कह दिया एक हेडिंग लिखना है, तो आपको पता है H1 टैग, H2 टैग के थ्रू आप हेडिंग लिखते हो। सेम थिंग। चलो तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, आते हैं कोड वाली चीजें समझते हैं। हाँ एक और चीज कोड के लिए, जैसा कि हम लोग कल नोटपैड पे किए थे, तो आज हम आपको बताएंगे कहां पर, VS कोड, वन ऑफ द बेस्ट कोड एडिटर। चलो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्रोम पे जाके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। लिखोगे VS कोड डाउनलोड। तो जनरली से मान लो आप लिनक्स यूज कर रहे हो, विंडोज यूज कर रहे हो, या फिर मैक यूज कर रहे हो, सबके लिए अवेलेबल मिल जाएगा। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसे नहीं देने इसके लिए। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या लिखा है, ये विंडोज के लिए है, ये आपका लिनक्स के लिए, और ये मैक के लिए। आप यहाँ से इजीली प्रेस करके डाउनलोड कर सकते हो। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ, तो मैं डाउनलोड नहीं करूंगा, आपको उसी में दिखा दूंगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये विजुअल स्टूडियो कोड है, इसी को क्या बोलते हैं, VS कोड बोलते हैं। अगर आप डाउनलोड करिएगा फिर भी कोई प्रॉब्लम वगैरह आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके लिए आप एक काम करिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आओ वैसे कोड करने के लिए अगर आप नहीं डाउनलोड करना चाहते तो मैंने कल बताया था, ऑनलाइन कंपाइलर बहुत सारे होते हैं, आप गूगल पे सर्च करके जा सकते हो। वैसे मेरा ही बना हुआ है एक HTML कंपाइलर करके, इस पे भी आप जाके कोड का प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। चलो इसे काट देते हैं। अभी के लिए हमें क्या करना है, ना ही जावास्क्रिप्ट पे काम करना है, ना ही CSS पे काम करना है, प्योर HTML पे काम करना है ना। इसको बंद करते हैं। हाँ देखो तो हमें करना क्या है, HTML पे कोड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे, क्या दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे, H1। क्या लिखा, H1, और H1 में मैंने लिख दिया हेलो हाउ आर यू ऑल, मैंने ये लिख दिया। अब ये अगर मैं पूछूं ये पूरा क्या है, तो ये पूरा आपका क्या है, यह एक एट्रीब्यूट है या फिर एलिमेंट है, जल्दी बताओ कमेंट करके। ये एक
एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। देखो अब एट्रीब्यूट क्या होगा, अगर मैं इसमें कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऐड कर दूं, जैसे सपोज दैट स्टाइल वाली ही, स्टाइल लिखा, स्टाइल इज इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया इसमें, सपोज दैट रैंडम मैं कुछ भी ऐड कर देता हूं, कलर, कलर मैं कौन सा कर दूं, रेड। देखो तुरंत के तुरंत ये रेड हो गया, देख रहे हो। तो स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो। ऐसी तमाम चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो। अब सपोज दैट और भी कोई प्रॉपर्टी देनी हो तो आप दे सकते हो, जैसे कि मान लो आप इसमें ही क्या करना चाह रहे हो, आप इसमें लिख देते हो कलर के अलावा बैकग्राउंड कलर या फिर फॉन्ट साइज, मान लो फॉन्ट साइज कर देते हैं, फॉन्ट -SIZE साइज, साइज कितना करते हैं हमें 19 पिक्सल। चलो देखो 19 पिक्सल करते ही क्या हो गया, छोटा हो गया। अगर मैं 190 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो देख रहे हो हेलो वर्ल्ड कितना बड़ा आ गया। चलो तो यही क्या होता है, आपका एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट देखो किसी भी एलिमेंट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं वो H1 हो, इमेज हो, इमेज की हाइट भी सेट करते हो, कुछ भी मीन्स जो किसी भी एलिमेंट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बताए वही आपका एट्रीब्यूट होता है। समझ में आ रहा है? देखो तो अभी के लिए हम एक और चीज समझते हैं, उसका नाम है क्या, हेडिंग्स। HTML के अंदर हेडिंग्स कौन कौन सी होती हैं समझते हैं, एक सेकेंड। हेडिंग्स कौन कौन सी होती हैं, हेडिंग्स इन HTML, ठीक है। तो अगर आप इसे समझेंगे तो जनरली HTML के अंदर कितना हेडिंग होता है, आपका टोटल हेडिंग होता है 1 से लेके 6 तक। कितना होता है, 1 से लेके 6 तक, यानी कि टोटल जितनी भी साइटें दुनिया भर की बनी हुई है वह केवल इन्हीं हेडिंग्स के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। एक चीज ये भी बता दूं जानकारी के लिए कि H1 इज एंड S6 इज क्या है, S6 आपका क्या है, सबसे छोटा है, और H1 क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ रही हैं। इसको हम लाइव दिखाते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं H1 में लिखते हैं हर हर महादेव। एक सेकेंड, चलो अब यही चीज मैं क्या करता हूं, कॉपी करता हूं, Ctrl+C, एंड में गया और मैं नीचे आकर क्या किया, पेस्ट कर दिया। बट इस बार मैं क्या करूंगा, इसे चेंज कर दूंगा। H1 था ना मेरा, मैं क्या कर देता हूं, H2 कर देता हूं। चलो इसे भी क्या करता हूं, चेंज करके H2 कर देता हूं। इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा और इसे क्या कर दूंगा, H3 कर दूंगा। इसे क्या कर दूंगा, H3, एक सेकेंड जस्ट वेट, हाँ H3 कर दिया। इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, सारे को इसी प्रकार से धीरे धीरे मैं क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। H4 हो गया एंड H5 हो गया एंड आवर लास्ट वन विच इज H6। देखो तो टोटल ये सारी हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पे। तो अगर मैं क्या करूं, कोई ऐसा इस्तेमाल करूं जो एग्जिस्ट ही ना करता हो, सपोज दैट जैसे कि मान लो सपोज दैट मैं कुछ ऐसा यूज करूं, हाँ जैसे कि मान लो मैंने यूज कर दिया H7। अब देखो H7 तो एग्जिस्ट नहीं करता है, आप खुद देखिएगा। H7 मैंने कुछ लिख दिया रैंडम, अभी लास्ट में दिख रहा है आपको एक चीज दिख रही होगी HGFC HG ऐसे कुछ रैंडम। एक सेकंड इसको हटा देते हैं। अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो इन सब में क्या है, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, सबसे छोटा कौन सा है, S6 वाला। उसी प्रकार से अगर मैं S7 नाम का एक टैग यूज करता हूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो कैसा दिख रहा है, एक रैंडम पैराग्राफ की तरह। अगर नहीं विश्वास है तो आप एक P ले लो, क्या ले लो, P टैग, और P टैग के अंदर डाल दो वही सेम कोड ऐसे रैंडम ही।
देखो अगर आप देखोगे दोनों का फॉन्ट साइज सेम सेम है, आप देख सकते हो दोनों का साइज क्या है, सेम सेम है, एकदम छोटा छोटा। तो क्या होता है, अगर आप रैंडम कोई भी टैग बनाते हो तो वो बाय डिफॉल्ट पी टैग ही माना जाता है। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये सारी चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चलो इसे मिनिमाइज करते हैं। देखो VS कोड है, इसे जब हमने खोला तो ये क्या है, इसका नाम VS कोड। आप यहां से ब्राउज थीम वगैरह कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं, ओपन फोल्डर करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, हो सकता है जैसे कि आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करो तो ये थोड़ा सा स्लो चले, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं हम लोग। एंड ऑल सेट। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए। HTML का कोर्स इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। मानता हूं मैं थोड़ा सा समय लगेगा, मैं समय लगाऊंगा भी। मैं चाहता तो मैं और भी यूट्यूबर्स की तरह, मैं देख रहा हूं 2 घंटे में HTML खत्म, 3 घंटे में वेब डेव खत्म। क्या है भाई ये? देखो अभी के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे एक नया फोल्डर बनाता हूं। यहीं पे डेस्कटॉप पे बनाते हैं। हाँ, डेस्कटॉप पे मैंने राइट क्लिक किया, न्यू पे गया, फोल्डर बनाने तो आता ही होगा आप लोग को, फोल्डर दे दिया। अब फोल्डर का नाम दे दिया क्यूट STUDENTS स्टूडेंट्स। आप सारे क्यूट हो। चलो हम क्या करेंगे, इस सेलेक्टर को इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। You know very well my system is little slow. What can we do? Please support dear. You know very well. I need your support. Support. Discarding. And all set. It's working. Yeah. तब तक कोई गाना सुनाओ। मंगल भवने मंगलहारी दर्वसु सरत जर बिहारी चलो you can do that here, no problem. Yes, now it's open. सो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे आइकन्स वगैरह आपको दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे ऊपर रन है, गो है, व्यू है, सेक्शन है, एडिट है, फाइल है। देखो बहुत सारे आइकन्स है। हो सकता है अभी आप एज अ न्यू फ्रेशर में आपको क्या हो, ये VS कोड यूज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ये बात मैं मानता हूँ। देखो लेकिन जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली इंटरफेस समझ में आएगा कि VS कोड किस प्रकार से वर्क करता है, कैसे चीजें चलती हैं। बट ये चीज है ना कि अगर आप VS कोड सीख लिए तो आपको कोड करने में बहुत आसानी होगी। ब्राउज थीम वगैरह को छोड़ते हैं, थीम हमें नहीं चाहिए अभी के लिए। यस, एग्री करता हूँ ऑथर को, ठीक है। जैसे जैसे मांगे एग्री करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट न्यू फाइल का, दिख रहा है यहाँ पे होवर करने पे शो कर रहा है न्यू फाइल, और इसके जस्ट बगल में क्या है, एक न्यू फोल्डर नाम का। तो हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं। तो यहाँ से क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको फाइल बनाने के लिए। तो हम मान लेते हैं कोई फाइल बनाते हैं। सपोज दैट मैंने फाइल का नाम दिया index.html, ठीक है। ये मेरे को लिखना पड़ेगा index.html। अब लिखते ही जैसे देखोगे तो यहाँ पे एक आइकन शो हो रहा है HTML टाइप का, टैग वगैरह वाला। तो मैं इसको लिख के एंटर हिट करूंगा तो मेरा क्या होगा, ये बन जाएगा। अब देखो आप जैसे कि नोटपैड में क्या कर रहे थे, पूरा सब कुछ स्क्रैच से लिख रहे थे, HTML, डॉक टाइप, फिर बॉडी, हेड, टाइटल, उसमें फिर चीजें, बहुत सारी चीजें लिख रहे थे ना। बट इसमें क्या है, सारी चीजें इनबिल्ट मिलेंगी, पहले से ही बनी बनाई, आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ठीक है। हम आने वाली वीडियोस में VS कोड के बहुत सारे शॉर्टकट्स भी बताएंगे, तो उसके लिए जुड़े रहिए। देखिए
तो आपको करना क्या है, इसके दो तरीके हैं यूज करने के लिए। शिफ्ट के साथ यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आप यूज करोगे, क्या, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसको यूज करते ही एंटर हिट करोगे तो आपके पास एक बना बनाया पहले से एक कोड आ जाएगा। ठीक है, देखो ये फॉन्ट आपको दिख रहा है इतना बड़ा, या फिर इसको अगर और बड़ा करना चाह रहे हो तो आप क्या करो, सेटिंग में जाओ, यहाँ पे सेटिंग दिख रहा है, सेटिंग को आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद क्या है, अब ये VS कोड में न्यू फ्रेश इंस्टॉल किया हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखो यहाँ पे 14 पिक्सल है ना, तो आप 14 से घटा के इसे 19 पिक्सल या फिर 18 पिक्सल अपने रिकमेंडेशन पे कर सकते हो। मैंने इसे सेव करके घटा दिया। अभी देखो इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया पहले से, है कि नहीं। चलो, तो मैंने क्या करना है, ये चीज बना लेना है। अब ये बनाने के बाद यहाँ पे मान लो वही पुराना काम करता हूँ, H1 के अंदर हेलो ये ले लेता हूँ। चलो, अब इसे मैं क्या करूंगा, Ctrl+S दबा के सेव करूंगा। सेव करने के बाद मुझे अब रन करना होगा। इसे रन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। एक तरीका तो वो है कि फोल्डर वगैरह में जाकर रन कर सकते हैं। एक और तरीका सबसे बेस्ट है, क्या, एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो। अब ये एक्सटेंशन क्या होता है, देखो इसको अगर बहुत छोटी भाषा में बताऊं तो समझ लो एक तरीके से आपका काम आसान करेगा। समझ में आ रहा है। तो एक एक्सटेंशन आता है, इसका नाम है LI मोर देन, ये कम से कम आपका होगा 1 से 2 MB का, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं है ये, आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ से नाम दोगे लाइव सर्वर नाम का, ऑटोमेटिक आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको इसे क्लोज कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्लो चल रहा है। दूसरी वीडियो में दिखा दूंगा। तो मैं इसे क्लोज करके मैं क्या करता हूँ, वहीं डायरेक्ट फोल्डर से आपको ओपन करके वो दिखा दूंगा कैसे चल रहा है। चलो, देखो हमारा यही फोल्डर बना है ना, क्यूट स्टूडेंट। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। इसके अंदर एक फाइल बनी है अपनी index.html करके, उसे मैं क्लिक करके ओपन करूंगा तो मेरा हो जाएगा। ठीक है, मिनिमाइज करते हैं इसे ओपन करते हैं। ओपन हो गया। देखो यहाँ पे इंडेक्स है, इसे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो आपका वही हेलो वाला मैसेज दोबारा प्रिंट हो जाएगा। एक चीज और, एक और मैं शॉर्टकट और एक अच्छी चीज बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो आपको कोई भी वेबसाइट दिखती है, तो अगर आपको उस साइट का जो अभी जस्ट आप जो साइट देख रहे होगे उसका वो क्या देखना है, सोर्स देखना है कि मतलब वो उसमें जो HTML का कोड किया गया है वो कैसे किया गया है, तो आप इजीली देख सकते हो। उसके लिए एक शॉर्टकट आई बता रहा हूँ, कट जाओ। ये VS कोड पता नहीं क्यों इस पे रन कर रहा है बार बार। चला गया। इट मे बी, ब्रो व्हाट शुड आई डू। खुल जा सिम। चलो क्रोम से ही खोलते हैं। लिया भाई, हाँ खुल गया। देखो कभी खुला नहीं, अब डबल ट्रिपल खुल गया। देखो हेलो प्रिंट हो गया आ रहा है ना। अब एक चीज समझना, हेलो के लिए मैंने जो कोड किया था वो मैं कोड निकाल सकता हूँ कैसे, Ctrl+U दबाया, देखो उस साइट का मेरा क्या हुआ, कोड दिख गया। ये देख रहे हो, ये कोड जो मैंने किया था वही कोड है ना, सेम टू सेम। तो आप इसी प्रकार से किसी भी साइट का कोड निकाल सकते हो। जैसे सपोज दैट आपको किसी भी साइट का देखना है, रैंडम मान लो, जैसे कि मान लो आपने निकाल दिया, मान लेते हैं किसका, सरकारी का।
सो मैंने इसे ओपन किया और इंटरनेट कनेक्शन ऑफ हो गया क्या? मे बी आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन इज ऑफ, यस एंड ऑल सेट, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो आप इसी प्रकार से देख सकते हैं। करना कुछ नहीं, आपको बस सिंपली वही कंट्रोल यू प्रेस करके इसे राइट क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे व्यू पेज सोर्स का ऑप्शन आता है। इसे हम व्यू पेज सोर्स करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा क्या होगा, ये